क्या एलियंस हमारी धरती पर कदम रख चुके हैं? दोस्तों, दुनिया भर में यूएफओ और एलियंस को लेकर लंबे समय से बहस जारी है। समय समय पर लोगों द्वारा इन्हें लेकर अलग अलग दावे भी किए जाते रहे। कोई कहता है उसने आसमान में उड़ती उड़न तश्तरी देखी, तो कोई एलियन से फेस टू फेस बात करने का दावा करता है। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसका अब तक कोई ठोस एविडेंस नहीं मिल पाया है। लेकिन हाँ, एक ऐसी घटना जरूर है जो लोगों को आज भी सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई में एलियंस हमारी धरती पर कदम रख चुके हैं। दोस्तों, कौन सी है ये घटना और क्या है उस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई? आज के इस वीडियो में हम इसके रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा बातें न करते हुए अपने मेन पॉइंट पर वापस आते हैं। दोस्तों, ये घटना है 12th सेंचुरी की, जब इंग्लैंड के सफोक के एक छोटे से गांव वुलपिट में फसल कटाई के समय लोगों को 2 बच्चे मिले, जिसमें से एक लड़का था और एक लड़की। ये दोनों ही बच्चे वहां भेड़िए पकड़ने के लिए बनाए गए एक गड्ढे में गिरे हुए थे। बच्चों की आवाज सुनकर खेतों में काम करने वाले लोगों ने उन्हें गड्ढे से तो निकाल लिया, लेकिन उन बच्चों की लैंग्वेज, उनका स्किन कलर और कपड़ों का रंग उनके लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था। दरअसल उन दोनों बच्चों की स्किन ग्रीन कलर की थी। उन्होंने कपड़े भी ग्रीन कलर के ही पहन रखे थे, जो कि एक अलग ही मटेरियल से बना हुआ था, जिसके बारे में गाँव के लोगों को नहीं पता था। इससे भी अजीब बात यह थी कि वो दोनों ही बच्चे एक ऐसी लैंग्वेज में बोल रहे थे जिसे वहां के लोगों ने पहले कभी नहीं सुना था। इसके अलावा वे दोनों बच्चे उन लोगों से काफी ज्यादा डरे भी हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो उस दिन से पहले उन बच्चों ने कभी भी किसी इंसान को नहीं देखा था। खेतों में काम करने वाले लोग किसी तरह से उन बच्चों को समझा बहला कर गांव में लेकर आए और वहां सबको दिखाया। दोस्तों, इन दोनों बच्चों की स्टोरी को सबसे पहले विलियम ऑफ न्यूबर्ग ने लिखा था। इनके अलावा हिस्टोरियन राल्फ ऑफ कॉक्शेल ने भी इस स्टोरी को अपने क्रॉनिकल्स में लिखा था। उनके अकॉर्डिंग बच्चों के गांव में आने के बाद गांव के ही एक अमीर शख्स जिनका नाम सर रिचर्ड था, उन्होंने इन बच्चों को अपने घर में रखने का फैसला किया और वहां उनकी देखभाल शुरू की। गांव के लोग लगातार इन बच्चों से मिलने आते और उनका सच जानने की कोशिश करते, लेकिन लंबे समय तक उन्हें कामयाबी नहीं मिली। यहाँ तक कि उन बच्चों ने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, न रोटी, न फल, न कोई पकाया हुआ खाना। उन्हें जो कुछ भी खाने को दिया जाता वो उसे खाने से इनकार कर देते। गांव के लोगों को इस बात का डर सताने लगा कि अगर यही हाल रहा तो ये बच्चे ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे, वो भूख से मर जाएंगे। लेकिन फिर एक दिन जब बच्चों के सामने कुछ कच्ची फलियां रखी गईं, तो वो उसे उठाकर बड़े चाव से खाने लगे, जिसे देखकर गांव के लोगों को काफी हैरानी हुई। हालांकि वक्त के साथ साथ उन बच्चों ने आम इंसानों वाला खाना खाना शुरू कर दिया। साथ ही उनके शरीर और बालों का गहरा हरा रंग भी हल्का पड़ने लगा। लेकिन लड़का शुरुआत से ही कमजोर था और इसी बीच गांव वालों ने बच्चों का बपतिस्मा कराना चाहा। यहाँ आप लोगों में से जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, बपतिस्मा कैथोलिक धर्म का एक संस्कार है। गांव वाले बच्चों को पूरी तरह से अपनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उनका बपतिस्मा किया। और जब बच्चे गांव वालों के साथ इस रस्म को करके वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में लड़का एकाएक बेहोश हो गया और फिर कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई। लेकिन लड़की जिंदा रही, जिसका नाम गांव वालों ने एग्नीज बरे रखा। धीरे धीरे एग्नीज ने अंग्रेजी बोलना सीख लिया और फिर अपनी स्टोरी गांव के लोगों को सुनाई। उसने बताया कि उसके साथ जो लड़का था वो उसका भाई था। वो दोनों किसी सेंट मार्टिन्स लैंड नाम की जगह से आए थे, जहां हर कोई हरे रंग का था, जहां सूरज कभी पूरी तरह नहीं निकलता। वहां हमेशा हल्का सा अंधेरा और हरी झिलमिलाहट रहती थी। उसने ये भी बताया कि जब एक दिन वो अपने माता पिता की गायों को संभाल रहे थे, तभी उन्हें चर्च की घंटियों के जैसी कुछ आवाजें सुनाई दी। उस आवाज का पीछा करते हुए वो एक केव में चले गए और वहां अंधेरे में भटकते हुए इस जगह पर आ गए जहां वो पहले कभी नहीं आए थे। जब उन्होंने वापस जाने की कोशिश की तो केव का रास्ता गायब हो गया था। एग्नीज की स्टोरी सुनने के बाद गांव वालों के मन में कई सवाल उठने लगे। ये बच्चे कौन थे, कहां से आए थे और क्या ये इसी प्लेनेट के हैं? अगर देखा जाए तो विलियम ऑफ न्यूबर्ग और राल्फ ऑफ कॉक्शेल, इन दोनों मेडिवल क्रॉनिकल्स ने इस स्टोरी को अपनी किताबों में न लिखा होता तो ये स्टोरी एक फोकलोर बन गई होती। लेकिन इन हिस्टोरियंस की वजह से ये एक ऐसी मिस्ट्री बन गई जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। विलियम ऑफ न्यूबर्ग ने 1189 में अपनी किताब हिस्टोरिया रेरम एंग्लिकारम में इन हरे बच्चों की स्टोरी लिखी थी। हालांकि उस समय के और भी हिस्टोरियंस की तरह विलियम भी इस स्टोरी को लेकर डाउट में थे कि ये सच है भी या नहीं। दरअसल विलियम यॉर्कशायर न्यूबर्ग प्रायोरी स्टेट के हिस्टोरियंस थे, जो वुलपिट से लगभग 200 मील दूर था। उनका नाम ट्रैवलर्स और विटनेस की स्टोरीज को कलेक्ट करना और उन्हें इंग्लैंड की हिस्ट्री में शामिल करना था। लेकिन ये ग्रीन चिल्ड्रन वाली स्टोरी उनके लिए थोड़ी अजीब और सोचने वाली थी। विलियम ने खुद ये लिखा था कि बहुत लोग इस स्टोरी को सच मानते हैं, लेकिन वो खुद कभी भी इस पर पूरा भरोसा नहीं कर पाए।
फिर भी जब कई भरोसेमंद लोगों ने इस स्टोरी को कंफर्म किया तो उन्होंने इसे अपने बुक में लिखा और ये डिसीजन रीडर्स पर छोड़ दिया कि वो इसे सच माने या झूठ। वहीं दूसरी तरफ रेफ ऑफ कैक्शल ने 1220 के आसपास अपनी किताब क्रॉनिकम एंग्लिकैनम में इस स्टोरी को लिखा था। उन्होंने ये स्टोरी डायरेक्ट सर रिचर्ड डे क्लैन से सुनी थी, जो उन ग्रीन चिल्ड्रंस को अपने घर पर ले गए थे। एक्चुअली रेफ वुलपिट के पास के एक मोनेस्ट्री के एबॉट थे, जिस वजह से वो उस स्टोरी के इवेंट्स के काफी करीब थे, इसलिए लोग इनके लिखे वर्जन को काफी रिलायबल मानते थे। इसके बावजूद कि उनकी लिखी स्टोरी विलियम की स्टोरी लिखने के कई साल बाद लिखी गई थी। जबकि आज के स्कॉलर्स की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग वुलपिट में कुछ तो अनयूजुअल जरूर हुआ था। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग ग्रीन चिल्ड्रन असल में फ्लेमिश इमिग्रेशन के बच्चे थे। दोस्तों, उस समय का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जैसे वॉर, माइग्रेशन और सोशल अपहेवल इस थ्योरी को काफी सपोर्ट भी करता था, जिसके अकॉर्डिंग 12th सेंचुरी में फ्लैंडर्स जो आज का बेल्जियम है, वहां के लोग ईस्टर्न इंग्लैंड जैसे कि सफॉक में सेटल हो रहे थे। ये लोग वेविंग और ट्रेड के काम के लिए आए थे, लेकिन उस समय किंग स्टीफन और एम्प्रेस मैटिलिडा के बीच एक वॉर चल रही थी जो द एनार्ची के नाम से फेमस है। इसी वॉर की वजह से इनका जीवन काफी डिस्टर्ब हो गया। इस वॉर के दौरान फ्लेमिश सोल्जर किंग स्टीफन के लिए लड़ते थे। इस वजह से लोग फ्लेमिश कम्युनिटीज को एक फॉरेन फाइटिंग फोर्स के रूप में देखने लगे, फिर चाहे वो पीसफुली ही अपना काम क्यों न कर रहे हो। जब मैटिलिडा का बेटा हेनरी II 1154 में किंग बना तो उसने फ्लेमिश सोल्जर्स और उनके सपोर्टर्स को इंग्लैंड से हटाने का काम शुरू किया। हेनरी II का क्रैकडाउन बैटल ऑफ फॉर्नहाम के समय पीक पर था, जो वुलपिट के पास ही हुआ था। इस बैटल में हेनरी की आर्मी ने 3000 फ्लेमिश सोल्जर्स और उनके सपोर्टर्स को हरा दिया। इसके बाद कई फ्लेमिश लोग मारे गए और उनकी कम्युनिटीज डिस्ट्रॉय हो गई। फ्लेमिश थ्योरी कहती है कि ग्रीन चिल्ड्रन इस वॉर के बाद बचे हुए ऑर्फन बच्चे थे, जो अपने कम्युनिटीज के खत्म होने के बाद कंट्री साइड में भटक गए थे। थ्योरी के हिसाब से उनकी ग्रीन स्किन आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है, जो माल न्यूट्रिशन की एक बीमारी होती है। युद्ध के समय गरीब और डिस्प्लेस्ड लोगों में ये काफी कॉमन होती है। बच्चों का इंग्लिश न बोल पाना भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो फ्लेमिश थे, क्योंकि उस समय उनकी लैंग्वेज लोकल लोगों के लिए अनफेमिलियर थी, इसलिए वो इन बच्चों को दूसरी दुनिया से जोड़कर देख रहे थे। इवन सेंट मार्टिन्स लैंड का रेफरेंस भी इस थ्योरी के साथ अलाइन करता है। फ्लेमिश कल्चर में सेंट मार्टिन काफी इंपॉर्टेंट सेंट थे। इसके अलावा वुलपिट के पास एक जगह थी फॉरहाम सेंट मार्टिन, जो बैटल ऑफ फॉरहाम से डायरेक्टली अफेक्टेड थी। हो सकता है कि इन बच्चों ने इसी जगह का रेफरेंस दिया हो या किसी और ऐसी ही सिमिलर जगह का, लेकिन गांव वालों को ये समझ नहीं आया। लड़की का ये बताना कि वो एक ऐसी जगह से आए हैं जहां सूरज कभी पूरी तरह से नहीं निकलता। ऐसे में ये पॉसिबल है कि ये उनके फ्लैंडर्स के घने जंगल या लोलैंड्स की यादें हों, जहां फॉग और शैडोज कॉमन थी। वॉर और डिस्प्लेसमेंट से जो बच्चे ट्रॉमेटाइज होते हैं, उनके लिए ऐसी यादें रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच की लाइन को ब्लर कर सकती हैं और वो अपने आप को मिस्टिकल रिल्म्स में देखने लगते हैं। दोस्तों, फ्लेमिश थ्योरी एक अच्छी एक्सप्लेनेशन है जो हिस्टोरिकल इवेंट्स पर बेस्ड है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से इससे कन्विंस्ड नहीं है। क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग अगर ये बच्चे सच में फ्लैंडर्स से आए थे तो गांव में कोई ना कोई, खासकर सर रिचर्ड, उनकी लैंग्वेज या कपड़े पहचान लेते। वहीं एक और अप्रोच ये है कि ग्रीन चिल्ड्रन की स्टोरी को मेडिवियल फोकलोर और सुपरस्टिशन के कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है। 12th सेंचुरी में इंग्लैंड में रियलिटीज और सुपरनैचुरल के बीच काफी कंफ्यूजन थी। उस टाइम के फोकलोर में हिडन सबटेरियन वर्ल्ड्स और दूसरे वर्ल्ड्स के बारे में काफी स्टोरीज थी। ऐसी जगहें जो जमीन के नीचे होती थी, उनमें मिस्टीरियस बींग्स जैसे फेरीज होते थे, जो आयरिश फोकलोर में मैजिक और मिस्ट्री से जुड़े थे। ये बींग्स अक्सर गॉड लाइक फिगर्स के रूप में दिखाई दे जाते थे और कहा जाता था कि ये लोग जमीन के अंदर छुप गए थे जब उन्हें आयरलैंड के असली लोगों ने हरा दिया था। ये बींग्स अनयूजुअल पावर के साथ होते थे और कभी कभी ह्यूमन वर्ल्ड में भी इंटरेक्ट करते थे। केव्स में भी ऐसे मिस्टिकल रिम्स के पोर्टल माने जाते हैं। दोस्तों, बच्चों का पिट से अचानक आना गांव वालों के पुराने बिलीफ्स के साथ मैच करता है। उनका ग्रीन कलर और अजीब बिहेवियर ये दिखाता था कि वो एक मिस्टिकल रिल्म से आए हैं। वहीं एक मॉडर्न थ्योरी कहती है कि बच्चे अर्थ से नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया से आए थे, शायद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड से। यह थ्योरी तब पॉपुलर हुई जब बच्चों की स्टोरी में कॉन्टेम्पररी चीजें ऐड की गई, जैसे स्पेस और अननोन चीजों का फैसिनेशन। एक एग्जांपल है 1887 के वर्जन का, जिसमें ये बच्चे स्पेन के एक छोटे से गांव के पास मिले। इस वर्जन में बच्चे एक केव के पास मिले और मेटालिक कपड़े पहने हुए थे। ये साईफाई डिटेल मॉडर्न यूएफओ फोकलोर से हिट होती है। स्पेनिश वर्जन में भी बच्चे ग्रीन स्किन के थे और अननोन लैंग्वेज बोल रहे थे।
बॉय तो मर गया लेकिन गर्ल सरवाइव कर गई और लोकल लैंग्वेज सीखकर उसने अपनी स्टोरी सुनाई, जिसमें वो कहती है कि उन्होंने उसे और उसके भाई को कुछ पुश किया और वो एक नए वर्ल्ड में आ गए। ये डिस्क्रिप्शन पोर्टल्स या वर्म होल्स की बातें करती हैं जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरीज में कॉमन होती हैं, लेकिन स्पेनिश वर्जन के बाद एक्सपोज कर दिया गया कि वो शायद ओरिजिनली लीजेंड का कॉपी था जो 1965 में जॉन मैकलिन ने पब्लिश किया था। दोस्तों, आज भी ग्रीन चिल्ड्रन ऑफ वुलपिट की स्टोरी एक मिस्टीरियस टेल है, फिर चाहे वो वॉर टॉर्न लैंड से भाग के आए हों, किसी मिस्टिकल रियल्म से आए हों या कुछ और अजीब। ये बच्चे हमें ये याद दिलाते हैं कि हिस्ट्री सिर्फ राजाओं और बैटल्स की नहीं है, बल्कि ऐसे मिस्टीरियस स्टोरी से भरी हुई है जो आसानी से एक्सप्लेन नहीं होती। ये वो मोमेंट्स हैं जब नोन और अननोन के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है और हम सोचने लगते हैं कि आगे क्या होगा। दोस्तों, आपके हिसाब से ये ग्रीन चिल्ड्रन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स थे या फिर दूसरे रियल्म से आए थे या बस एक वॉर टोन लैंड के ऑर्फन बच्चे थे? आप अपना ओपिनियन हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।